देखो फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कि इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स बेकार आए थे एंड जिसके ऊपर बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया था। बैंक निफ्टी मोर देन 1% से ज्यादा डाउन थी। तब सारे रिटेल ट्रेडर्स को यह लग रहा था कि अब यहां से मार्केट नहीं रुक सकता और ज्यादा हमें डाउनफॉल देखने मिल सकता है। बट पिछले 2 दिन में बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और आज के दिन अगर बैंक निफ्टी देखो तो 2% से ज्यादा प्लस में है। 1000 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी ने रैली दी है। निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट प्लस में है, 0.5% की रैली दी है। ऐसा तो क्या हो गया जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स पूरे चेंज हो गए। ग्लोबल मार्केट से मैं कैसा हैंडओवर मिला था, मेरे पर्टिकुलर पीएनएल क्या रहा आज के दिन, मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे एंड कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, ये सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ एंड हम मैनेज कर रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा का फंड्स एंड आज मैं आप सभी लोगों को इन डिटेल सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्या क्या थे, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो हमारे ऊपर जो फियर हो रहा था कि इंडिया से पैसे चाइना जा रहे थे। अगर आप पिछले 3 या 4 दिन से देखो तो चाइना का मार्केट जो वो ठंडा पड़ रहा है। जहां पे इंडेक्स है वहीं पे ही ट्रेड कर रहे हैं, साइडवेज हो गया। फर्स्ट साइन हमारे लिए ये हो गया था अच्छा। सेकेंड, क्रूड ऑयल जो $77 पे चल रहा था 3 या 4 दिन पहले, वो $71 पे आ गया। थर्ड, जो इजराइल ईरान की वॉर चल रही है वो काइंड ऑफ कूल ऑफ हो गई है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट्स के लिए। ग्लोबल मार्केट से जो हमें हैंडओवर मिला था वो भी हमारे लिए पॉजिटिव था। फोर्थ, हमारे लिए एक और रीजन था पॉजिटिव कि जितने भी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले थे वो अब आ चुके थे। आज के दिन एसबीआई लास्ट बचा था एंड एसबीआई का भी रिजल्ट्स आ गया एंड एसबीआई के भी नंबर्स पॉजिटिव थे एंड जो आपको बैंक निफ्टी में रिफ्लेक्ट देखने मिल गया। आज जो बैंक निफ्टी चला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक की वजह से चला है, राइट। ये दो ही बैंक ने आज बैंक निफ्टी को दौड़ाया है। अब धीरे 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 करके एक एक चीज को देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले ग्लोबल हैंडओवर हमें पॉजिटिव मिला था कल। नैस्डैक, डाउ जोन्स एंड S&P 500 तीनों प्लस में थे। आज जो है वो गूगल का रिजल्ट्स भी आने वाला है, तो जिसका हमें जो है रिजल्ट नैस्डैक के मूवमेंट्स के ऊपर दिख जाएगा, राइट। तो अब देखो, ग्लोबल मार्केट से हमें पॉजिटिव हैंडओवर मिला था। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो काइंड ऑफ पॉजिटिव था। गिफ्ट निफ्टी भी मॉर्निंग में हरे संकेत के साथ ओपन हुई थी, मतलब हम 100 पॉइंट प्लस में थे। उसके बाद हमारे मार्केट्स ने क्या करा, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, आज एसबीआई का रिजल्ट्स था और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये शायद से आप नोटिस कर रहे हो या ना कर रहे हो। एसबीआई आज के दिन 5% से ज्यादा चला है। अब एसबीआई और ज्यादा भी चल सकता है, बट सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रैली को कैप्चर अगर किसी को करना है तो वो कैसे कर सकता है और आप क्या ये मूवमेंट्स देखते हो। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कभी भी कैंडल स्टिक्स देख के आपको पता नहीं चल सकता कि ये स्टॉक्स चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। बट यहां पे आप एक चीज देखो, देखो ये 1 डे, सेकेंड डे, मतलब आप 3 दिन का वॉल्यूम देखो। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 3 डे। 3 डे का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो यहां तक है। यहां पे मैं ड्रॉ, यहां पे मेरा जो कर्सर है आप उसको ध्यान से देखना। और आज की पहली 5 मिनट में उससे डबल वॉल्यूम आ गया। तो यहां पे आपको एक चीज सोचनी चाहिए कि ऐसा तो क्या हो गया कि पहली 5 मिनट में एसबीआई के स्टॉक्स में इतना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। इसका सिंपल मतलब, जब मैं प्री ओपन देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि प्री ओपन में कितने वॉल्यूम्स के साथ कितने शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और उसके एवरेज, उसमें एवरेज स्टॉक शेयर्स कितने ट्रेड होते थे एवरी दिन में। तो मैंने एसबीआई में मूवमेंट्स होते हुए देखे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी भी हम रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट जैसे ही एसबीआई मूव करना स्टार्ट करेगा हमें पता चल जाएगा कि एसबीआई के रिजल्ट्स कैसे आने वाले थे। और एसबीआई थोड़ा सा डाउन गया, उसके बाद जो है एसबीआई ऊपर जाने लगा। सेम टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमने पोजीशंस बनाई थी बैंक निफ्टी में यहां पे अराउंड 51,530-35 पे, जिसका हमने अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में कर दिया था। अगर आपने अभी तक भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम। इस पे मेरे सारे ट्रेड्स का अब मैं अपडेट करता हूं एवरीडे बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के। आपको मैं जहां पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूं वो मैं वहां पे अपडेट कर रहा हूं, एज वेल एज मेरे ऑन लाइव मार्केट्स पे मार्केट्स के ऊपर क्या व्यूज हैं वो भी मैं शेयर करता हूं विथ माय पीएनएल। अब यहां पे हमने बैंक निफ्टी में हमने बाई साइड की पोजीशन बनाई थी। उसके बाद एसबीआई ने चलना स्टार्ट किया। आज के दिन एसबीआई जो है वो 5% चला था। एंड आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक आज के दिन 3% चला था, जिसकी हमें रैली जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिल गई।
सेम टाइम पे आज बैंक निफ्टी ने क्यों ज्यादा परफॉर्मेंस दिया कंपेयर टू द निफ्टी? बिकॉज आज आईटी सेक्टर वीक था। जस्ट बिकॉज आईटी सेक्टर वीक था इसीलिए निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म करा, वरना अगर आईटी सेक्टर साथ दे देता तो निफ्टी भी आज 2% प्लस था, राइट? ये आप मान के चलो। अब ये बेसिकली रीजन था इंडियन मार्केट्स का चलने का। अगर मैं डेटा की बात करूं तो जो नेट लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस होती है एफआईएस की, वो एक टाइम पे आज से 5 दिन पहले हम 1,70,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खड़े थे एफआईएस के, उसकी जगह पे हम आ गए हैं 93,000 शॉर्ट पे ऊपर। तो ऑलमोस्ट 50% एफआईआईज ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस है वो कवर करी है, फर्स्ट रीजन। सेकंड, कल के दिन एफआईआईज ने 2,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करी हुई है, राइट? पर्टिकुलरली इंडेक्स फ्यूचर्स में, राइट? उस पे से बैंक निफ्टी में 2,000 करोड़ की करी है, 600-700 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग करी है। सेम टाइम पे अगर आप एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक का भी चार्ट देखो तो जो डिलीवरी है वो 2,000 करोड़ की डिलीवरी कल आईसीआईसीआई बैंक में ली गई थी। सेम टाइम पे एसबीआई में भी अराउंड 1,000 प्लस करोड़ की डिलीवरी ले गई थी। अब डिलीवरी का सिंपल मतलब क्या है कि आज के दिन कितने, लेट्स से कि आज के दिन किस 100 स्टॉक्स, मतलब आज के दिन एसबीआई के 1,000 स्टॉक्स शेयर्स में ट्रेड हुआ, उसमें से कितने शेयर्स जो है वो लोग इंट्राडे नहीं बट ओवरनाइट अपने पास लेके चले गए, तो मतलब डिलीवरी खुद के पास लेके चले गए, तो वो 1,000 करोड़ से ज्यादा की हुई। तो ये सारे नंबर्स देख के मुझे अंदाजा आ गया था कि शायद रिजल्ट पॉजिटिव है, एंड वो हमें चार्ट्स में दिख भी रहा था। अब मेरा आज के दिन पीएनएल क्या रहा? देखो, एक टाइम पे जब मेरी दोनों सेल साइड की पोजीशंस थी, उस पे आज मैंने बाई साइड की पोजीशंस कवर करी, तो एक टाइम पे मुझे 8 से 9 लाख रुपए का लॉस भी दिख रहा था। बट एंड होते होते बिकॉज बैंक निफ्टी ने रैली दे दी थी, तो आप देख सकते हो अराउंड बैंक निफ्टी में मुझे 4,75,000 का प्रॉफिट है, एंड निफ्टी में मुझे 6,29,000 समथिंग का लॉस है, राइट? बट टोटल अगर मेरा लॉस देखे तो दैट इज अभी 1,50,000 रुपीज। यहां पे ये क्लियरली आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आप और अच्छे से इसको देख पाओगे, ठीक है? अब आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। देखो, फिन निफ्टी के स्पाइक्स की वजह से हम जल्दी ही आउट हो गए मार्केट से। अब हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे इसको अपडेट करें, बिकॉज एवरी डे भी 1.5 लाख रुपए का लॉस करना इज नॉट द गुड थिंग। टोटल मेरी इस स्ट्रैटेजी में लॉस है दैट इज 1.3%। टोटल 5 लाख 7 लाख समथिंग का लॉस आज का लॉस मिला के हो गया होगा मेरा, राइट? तो अभी ये है। अब आज मैं थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में बात करूंगा। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि अब कल का मार्केट का मूड क्या रह सकता है और कल मार्केट कैसा परफॉर्मेंस करेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो ओपन कर देता हूं। देखो, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। अब मैं यहां पे आपको एक क्लियर चीज बता देना चाहता हूं कि देखो, जो भी इंडियन मार्केट्स के ऊपर खतरा था, राइट, जो अर्निंग्स और रिजल्ट्स का, वो काइंड ऑफ कूल ऑफ हो गए। क्यों? इसके पीछे मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, क्योंकि देखो, प्राइस ऑलरेडी सारी चीज डिस्काउंट कर देता है। जो भी यहां तक अगर आप देखो तो सारे रिजल्ट्स भी आ गए, एसबीआई का भी आना था, एसबीआई के भी आ गया, अब थोड़ी बहुत कंपनीज के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, बट उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा निफ्टी पे। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि जो रिजल्ट्स आने वाले थे, जो गंदे रिजल्ट्स आने वाले थे, जो भी सारी चीजें थी, प्राइस ने उसको पहले से डिस्काउंट कर दिया। अब यहां से क्या होगा? एवरी टाइम ये देखा गया है कि देखो, दिवाली और धनतेरस के बाद मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज करता है। तो यहां पे देखो, दो सिनारियोज हो सकते हैं। या तो अगर मार्केट ने अक्टूबर का लो ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट में जो है वो मैं 23,300 के 300 या 400 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। एंड अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया 24,618 का लेवल, फिर हमें 25,500 के लेवल्स जो है वो इजीली देखने मिल सकते हैं। सो अभी हम डिपेंडेंट हैं अक्टूबर के लो के पास। जब तक अक्टूबर मंथ का लो जो है वो ब्रेक नहीं होता, हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सेल साइड की पोजीशंस बनाना, बिकॉज अब मार्केट के सेंटिमेंट्स धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। एफआईआईज अपनी सेलिंग जो है वो कम कर रहे हैं। आज के दिन एफआईआईज ने सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ की ही सेलिंग करी। आप देखो कि पिछले मतलब एक महीने से जो एफआईआईज 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ और मतलब 5,000 करोड़ बेचते आ रहे थे, वो हो गया है 500 करोड़। ठीक है, तो कुछ इसके पीछे रीजन है, राइट? ऐसे ही वो 500 करोड़ नहीं हो गया, और सेम टाइम पे वो फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी कोई रीजन है, वो ऐसे ही पागल नहीं हो गए, राइट? तो अब हमारा व्यू यहां पे क्या है ये समझ लो। अब हमारा जो व्यू है मार्केट के प्रति दैट इज पॉजिटिव।
अब हम बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं करेंगे। नेगेटिव बात हम तभी करेंगे जब निफ्टी ब्रेक करता है 24,081 के लेवल्स। अगर निफ्टी 24,081 के लेवल्स को ब्रेक करता है फिर और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, फिर हमें 23,361 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। उसके राइट फिर हमें देखने मिलेंगे। उसके बाद अब हम सारी बातें करेंगे पॉजिटिव। अब निफ्टी कब वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट बुलिश कब हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। 24,600 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, इट मींस हमें 25,500 के लेवल्स जल्दी देखने मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में ये लेवल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 52,580। अगर ये लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, ऑल दोस आज बैंक निफ्टी ने अपने हाई प्राइस के पास क्लोजिंग दी है, तो दैट ऑल्सो शोज अ पॉजिटिव साइन ऑन द बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमें 54,500 या 55,000 के जो लेवल्स हैं वो देखने मिल सकते हैं नवंबर मंथ्स में और दिसंबर मंथ्स में। और अगर अक्टूबर मंथ का लो ब्रेक हो जाता है, अब यहां से भी मार्केट अगर रिवर्स करता है, फिर आप मान के चलो 48,000 या 47,000 के जो लेवल्स हैं वो हमें देखने मिल सकते हैं, बिकॉज उसके बाद मार्केट और नेगेटिव हो सकता है अगर अक्टूबर मंथ का लो हमारा ब्रेक हो गया तो ये पर्टिकुलरली अभी मेरा व्यू है मार्केट्स में। अब मैं सेल करने के लिए नहीं सोच रहा हूं। अगर अक्टूबर मंथ का लो ब्रेक होगा तभी मैं सेल साइड के लिए सोचूंगा, वरना अब मैं मार्केट में मेरे जो व्यूज हैं वो बुलिश साइड पे हो गए। राइट, तो ये बेसिकली जनरल व्यू था मेरा। एफआईएस भी अभी अपनी सेलिंग कम कर दिए। सेम टाइम पे आप अगर ओआई का डेटा भी देखो तो निफ्टी के ओआई का डेटा भी ये बोल रहा है कॉल एंड जो टोटल ओआई है वो भी लेट्स से कॉल पुट का सिमिलर ही आ गया है, इतना ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड चेंज इन ओआई ये बता रहा है कि सारे कॉल राइटर शिफ्ट हो गए अभी पुट के साइड। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो बैंक निफ्टी भी हमें ये बता रहा है कि सारे कॉल राइटर्स पुट्स के साइड शिफ्ट हो गए और ओवरऑल ओआई भी जो है वो भी पुट के साइड शिफ्ट हो गया। तो इट मींस अब कहीं ना कहीं में मार्केट में मंदी खत्म हो गई है। यहां से जो हम बॉटम बनाने की बात कर रहे थे वो बन गया है एंड अब मार्केट जो है वो वापस ऊपर जाएगा। एक्सपेक्ट कि वो अक्टूबर मंथ का लो ब्रेक ना करे। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर वापस से जो है हम मंदी के ऊपर आ जाएंगे, तब तक हम मंदी की बात नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो जो वो पसंद आया होगा। आज का वीडियो मैंने छोटा सा रखा है, इतना ज्यादा लेंथी नहीं रखा है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि वीडियो थोड़ा सा छोटा रखना सर, इसकी वजह से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा ना आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा आज के इस वीडियो से। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस मेरे और मेरे फैमिली के तरफ से। स्टॉक मार्केट से पैसे बनाइए, थोड़ा सा आप समझ लो चैरिटी भी करिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ अर्न करते रहिए, सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।